नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ज़बरदस्त चल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एमपी पीएनएसटी के बारे में। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है देख पाएंगे कि आखिरकार हमारे शिफ्ट का क्या नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और अभी तक आपने बहुत जगह कट-ऑफ जो है देखी होगी और जानी होगी, लेकिन एक सटीक डाटा के साथ आपको देखने को नहीं मिली है। एक्चुअल में आपकी क्या कट-ऑफ रहेगी, क्या रैंक रहने वाली है, सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर रखें। काउंसलिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रख देना होगा, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी के लिए क्या आपको कट-ऑफ रहने वाली है, ईएसबी विभाग की तरफ से बड़ी खबर निकल के यहाँ पे आपको सामने दिखने वाली है। इस बार कट-ऑफ जो है बहुत ही कम जाने वाली है। कितने नंबर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की यहाँ पे उम्मीद की जा रही है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप हमको आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आपको बता दें, अगर हम बात करते हैं एमपी पीएनएसटी कट-ऑफ के बारे में कि आखिरकार आपका जो कट-ऑफ है वो क्या होने वाला है। एमपी पीएनएसटी कट-ऑफ जो है 2025 के बारे में इसमें बात कर रहे हैं। इसमें ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है या नहीं आ चुकी है, सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। मार्क्स में जो है घटाव हो चुका है, आपका जो मार्क्स है वो घट चुके हैं। 2024 के 25 के पीएनएसटी के बारे में बात करेंगे। 2024 में टोटल जो सीट है आपकी कितनी है, 1340 गवर्नमेंट यहाँ पे सीट देखने को मिली है। 2025 में आपको टोटल सीट जो है 1500 यहाँ पे आपको गवर्नमेंट सीट जो है इस बार देखने को मिलेगी। ऑल शिफ्ट के अगर हम एग्जाम लेवल की बात करते हैं कि आपके ऑल शिफ्ट जो है एग्जाम लेवल क्या रहेगा, टोटल अगर हम बात करते हैं कि टोटल इसमें शिफ्ट कितने हुए थे, तो टोटल 8 दिन आपके जो है, टोटल 8 शिफ्ट आपके जो हुए हैं एग्जाम इस बार हुए हैं। टोटल 4 दिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपके टोटल कितने एग्जाम चले हैं, 4 दिन। ठीक है, 8 शिफ्ट में इसका एग्जाम चला है। एग्जाम स्टार्ट कब से हुआ है, तो 24 जून से लेकर 27 जून के बीच में इसका एग्जाम जो है एमपी पीएनएसटी का हुआ है। और क्या अभी तक आंसर की आ चुकी है नहीं आ चुकी है, सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। आपका जो पेपर है वो हार्ड टू मॉडरेट एग्जाम लेवल रहा है, कैसा रहा है, हार्ड टू मॉडरेट यहाँ पे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसा कि आपका जो पेपर है वो किस शिफ्ट में आपका एग्जाम लेवल कैसा रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर देते हैं 24 जून की, क्योंकि 24 जून से ही आपका स्टार्ट जो है। सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करेंगे। सेकंड तो जो फर्स्ट शिफ्ट आपकी रही है उसमें फर्स्ट शिफ्ट में आपका जो ईजी रहा है, और सेकंड शिफ्ट की अगर बात करते हैं तो आपका जो 24 जून का सेकंड शिफ्ट है वो मॉडरेट रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं 24 जून के बाद 25 जून की, तो फर्स्ट शिफ्ट आपका हार्ड रहा है और सेकंड शिफ्ट आपका मॉडरेट रहा है। अगर हम 26 जून की बात करते हैं तो आपका जो 26 जून में फर्स्ट शिफ्ट का हार्ड शिफ्ट रहा है, सेकंड शिफ्ट भी आपका हार्ड रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 24 के बाद 27 जून की, तो यहाँ पे 27 जून आपको यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट आपका मॉडरेट रहा है और थर्ड शिफ्ट आपका जो सेकंड शिफ्ट है वो आपका हार्ड रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के लिए आपको कितना मार्क्स लाना होगा, कितने पे आपको, कितने रैंक पर आपको कितनी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाली है, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, आपका स्कोर क्या है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर क्या है और रैंक वाइज आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। अब हम बात कर लेते हैं आपको यहाँ पे जैसे बता दें कि आपको जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो क्या बढ़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि आपका जो हार्ड शिफ्ट के क्वेश्चन हुए हैं उसमें आपके 6 से 7 नंबर आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है देखने को बढ़ के मिलेंगे। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मॉडरेट शिफ्ट की, तो मॉडरेट शिफ्ट में आपको 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है देखने को मिलेगा। और इजी शिफ्ट तो आपकी जो रही है, इजी शिफ्ट आपकी 24 जून की फर्स्ट शिफ्ट रही है, इसमें आपको 2 नंबर आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है बढ़ के देखने को मिलेगा। एग्जाम लेवल की अगर बात करते हैं कि आपका एग्जाम लेवल जो है, फिजिक्स आपकी पूछी गई थी, फिजिक्स जो है हार्ड शिफ्ट में पूछी गई थी। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो आपकी मीडियम रही है। बायोलॉजी की बात करते हैं तो आपकी मीडियम रही है। और जीके जीएस की अगर बात करते हैं आपके इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश का आपका मीडियम रहा है और जीके जीएस जो है हार्ड पूछा गया था। कैसा रहा है, हार्ड पूछा गया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है। तो हम इसमें दोनों चीज़ कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि एमपी पीएनएसटी में काउंसलिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है लगने वाले हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे एमपी पीएनएसटी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन के लिए। तो आपको काउंसलिंग के लिए कौन कौन से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लेना होगा, और पीएनएसटी के लिए आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेगा जो आपको एडमिशन के समय लेके जाना होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं काउंसलिंग के लिए। तो आपके पास 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, दोनों आपको लगेगी। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ध्यान देना है कि आपको ये लेटेस्ट रहना चाहिए। बाद आय निवास आपका होना चाहिए, आय निवास आपका लेटेस्ट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र आपका रहना चाहिए। आपको पासपोर्ट साइज फोटो आपकी टोटल 8 होनी चाहिए। आपको फॉर्म का प्रिंट निकलवा के रख लेना होगा। रिजल्ट की प्रिंट आपको होनी चाहिए। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ में आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड आपके पास
वोटर आईडी कार्ड होनी चाहिए, ये सारे आपको गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेके जाना होगा। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट आपके ये काउंसलिंग डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पीएनएसटी के लिए एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो आप इसको आप स्क्रीनशॉट के लेके रख सकते हैं कि आपको पीएनएसटी के लिए आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एडमिशन के लिए कौन कौन से लगने वाले हैं। हम बात कर लेते हैं, आपकी मार्कशीट 10th-12 की होनी चाहिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसको टीसी कहा जाता है, आप टीसी होनी चाहिए आपके पास, ये स्कूल से आपको मिली होगी। इसके बाद एडमिट कार्ड रहेगा आपका, अलॉटमेंट जिस भी कॉलेज में आपका रहेगा अलॉटमेंट आपका रहेगा, सर्टिफिकेट। इसके बाद आपका इनकम रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट रहेगा, गैप सर्टिफिकेट अगर है तो गैप सर्टिफिकेट रहेगा, आधार कार्ड आपको यहाँ पे लगने वाला है, आपके पास बॉन्ड रहेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाली है, फ़ोटो रहेगी, बैंक पासबुक लगेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको क्या होगा, पीएनएसटी के एडमिशन के समय आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है लेके जाना होगा। इसके साथ फ़ोटो के साथ बैंक पासबुक रहेगा, फ़ोटो के बाद पैन कार्ड रहेगा। ये सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा स्टेप बाय स्टेप। कोई भी जानकारी आपको नहीं समझ में आई आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम बात कर लेते हैं कि 2024 के डाटा को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 2024 में आपका जो डाटा है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। तो 2024 के डाटा को हम थोड़ा सा बात करते हैं कि आपका पीएनएसटी में रिजल्ट में फर्स्ट राउंड के लिए क्या कट ऑफ रही है, सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें पीएनएसटी राउंड 1 में, जैसा कि हम आपको बता दें कि पीएनएसटी में राउंड 1 राउंड 2 होते हैं। तो 2024 में क्या प्रीवियस डाटा यहाँ पे रहने वाला है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या आपकी कॉमन रैंक देखने को मिली है, पीएनएसटी के लिए आपको क्या रैंक देखने को मिली है, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप क्या होगा समझ लेना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी के बारे में। तो जनरल कैटेगरी की जो आपकी कट ऑफ है, अगर आपका मार्क्स जो है 60 नंबर है, 60 नंबर वालों का कितना आपका कॉमन मार्क्स रहेगा, आपका जो कॉमन रैंक रहेगा वो 701 यहाँ पे देखने को मिलेगा। और पीएनएसटी रैंक अगर बात करते हैं तो 700 यहाँ पे आपको 79 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए आपको 56 नंबर का आपका यहाँ पे मार्क्स अगर रहता है, इसके आसपास आपकी कट ऑफ रहती है, तो यहाँ पे आपको 950 यहाँ पे आपको कॉमन रैंक जो है इस बार देखने को मिलेगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे 2025 के यहाँ पे हम अभी नीचे बात करेंगे। यहाँ पे 2024 में क्या कट ऑफ रही है, क्या रैंक रही है, सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। पीएनएसटी रैंक के लिए आपको 1005 यहाँ पे देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको यहाँ पे 55 नंबर वालों के लिए 1254 रैंक आपको कॉमन रैंक देखने को मिली है और 1413 आपको पीएनएसटी रैंक आपको देखने को मिली है। एसटी और एसटी की बात करते हैं तो एससी के लिए आपको 45.97 नंबर वालों के स्टूडेंट के लिए आपको 1347 यहाँ पे देखने को मिली है कॉमन रैंक और 1618 जो है पीएनएसटी के लिए आपको रैंक यहाँ पे देखने को मिली है। अगर हम बात करते हैं एसटी के लिए तो 41.11 आपको जितने कैंडिडेट का स्कोर रहा है उनकी जो कट ऑफ यहाँ पे कॉमन रैंक देखने को मिली है 2954 रहेगी और यहाँ पे आपकी पीएनएसटी रैंक जो है 4827 यहाँ पे 87 आपको यहाँ पे देखने को मिली। अब हम बात कर लेते हैं 2025 के डाटा को थोड़ा सा कि 2025 में पीएनएसटी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है क्या रहने वाला है, सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। सबसे पहले बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, इसके बाद ईडब्ल्यूएस के बाद आपको यहाँ पे जनरल की क्या कट ऑफ रहेगी, ओबीसी की क्या रहेगी, एसटी एससी की क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम जनरल की बात करते हैं तो 54 नंबर से 60 नंबर के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहेगा उनकी जो कॉमन रैंक जाने वाली है वो आपकी कितनी रहेगी, 1200 रहने वाली। अगर हम बात करते हैं ओबीसी के लिए तो 48 नंबर से 53 नंबर के बीच में आपका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है देखने को मिलेगा और इनकी जो रैंक है वो आपकी कॉमन रैंक आपको कितनी देखने को मिलेगी, 1400 देखिए। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 47 से 55 नंबर के एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है देखने को मिलेगा और 1800 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी रैंक, ठीक है। और यहाँ पे एसटी एससी की बात करते हैं तो 45 यहाँ से 42 और 46 के बीच में है, 2200 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी रैंक। और अगर हम एसटी की बात करते हैं तो 37 नंबर से 41 नंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगी और 4500 यहाँ पे आपको रैंक देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज आपकी कितने % आपको चांस है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का, तो मेल कैंडिडेट के लिए 99% और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपकी जो सीट रहने वाली है उसमें आपकी जो सीट देखने को मिलेगी फीमेल कैंडिडेट के लिए 100% यहाँ पे आपको चांस है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो स्कोर है, आपको आंसर के बाद रियल स्कोर आपका क्या रहेगा, कमेंट करके हमें जरूर बताना है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। कोई भी डाउट आता है कमेंट करके जरूर बताइए।